हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमने अब तक की सारी सीरीज ऑफ वीडियोस में कंप्लीट किया है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कंप्लीट कर लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइस, अभी हम लोग जो हमारे वीडियोस आएंगे वो किसके ऊपर होंगे? दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। किसके लिए? स्पेशली अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअली अल्डिहाइड एंड कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो तीन मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज है एक्चुअली वहां पे। ओके, लेबोरेटरी टेस्ट छोड़ के, लेबोरेटरी टेस्ट तीन है एक्चुअली, उसके बाद तीन मेजर केमिकल प्रॉपर्टी। एक तो है एडिशन रिएक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और तीसरा है रिडक्शन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्शन है दोस्तों। एडिशन रिएक्शन में नियर अबाउट 8 एडिशन रिएक्शंस है। ओके, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो एक ही है एक्चुअली, वो अल्कोहल में हमने पढ़ा भी है। एंड रिडक्शन रिएक्शन में वापस से 3 रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, और उसके बाद एक फाइनल आता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, लैब टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में पहली टेस्ट बच्चों जो कि आप लेबोरेटरी में करोगे, आपने प्रैक्टिकल है आपको, दैट इज डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या करना है? आपको सैंपल लेना है, स्पेसिफिक रिएजेंट ऐड करना। जनरली ये जो तीन टेस्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दो टेस्ट, ये दोनों टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो अगर आपने कंपाउंड ले लिया, ओके, वेदर इट इज सॉलिड और लिक्विड, और उसमें स्टिफ्स रिएजेंट ऐड कर दिया। ठीक है, अगर स्टिफ्स रिएजेंट एडेड टू द कंपाउंड, इफ इट गिव्स द पिंक कलर, रेड कलर या फिर मैजेंटा कलर यानी मरून कलर अगर मिल जाएगा, दैट इंडिकेट्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड वो प्रेजेंट होगा। ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है एक्चुअली। दूसरी टेस्ट है बच्चों टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। इसके ऊपर ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन तो आता ही है, आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करना है। आपको लेना है अल्डिहाइड का सैंपल, आपने उसमें टोलेंस रिएजेंट ऐड करना, उसको हीट करना है। अगर आपको इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब कुछ सिल्वर मटेरियल फॉर्म हो जाता है, ओके, तो वो अल्डिहाइड प्रेजेंट इंडिकेट करता है, और अगर नहीं है तो अल्डिहाइड इज एब्सेंट। देखो रिएक्शन क्या होती है उसमें, जब आपने अल्डिहाइड ले लिया एंड यू एडेड द टोलेंस रिएजेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनियम silver, you can say that silver ammoniate along with the hydroxyl group. ठीक है, AgNH3 twice plus 3OH minus signs, the combination of these two are known to be the Tollens reagent. अब उसको आप रिएक्ट करोगे, किसको फॉर्म करोगे? आई मीन कार्बोक्सिलेट आयन प्लस Ag। दैट Ag जो है फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये जो सिल्वर मेटल फॉर्म कर रहा है, जो इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब रहेगा, और वही एक्चुअली आपको आइडेंटिफिकेशन देगा कि वेदर देयर इज गिवन कंपाउंड इज अल्डिहाइड और नॉट। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट बच्चों, हालांकि ये पर्टिकुलर मेथड आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी भी है प्रीवियसली, PYQs आप देख लो तो आपको ये सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर अल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट के टेस्ट पूछा है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। रिएक्शन RCHO plus 2AgNH3 twice plus 3OH minus ions, collectively known as the Tollens reagent, gives RCOO minus ions plus 2Ag plus 4NH3 plus 2H2O। अंडरस्टूड? ओके, अब ये तो हो गया बच्चों टोलेंस रिएजेंट के लिए टेस्ट एंड द शिफ्ट रिएजेंट के लिए। एक और टेस्ट है दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B दोनों ऐड करना है वहां पे। फेलिंग सॉल्यूशन A कंटेन CO2 plus ions, B कंटेन OH minus ions। ओके, तो फेलिंग सॉल्यूशन इज एडेड टू द अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर PPT। ठीक है, क्या फॉर्म होता है वहां पे? रेड कलर की PPT फॉर्म होती है बच्चों। कैसे फॉर्म होती है एक्चुअली? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, वहां पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। कॉपर ऑक्साइड इज रेड इन कलर एक्चुअली, ओके, अलोंग विद द 3H2O। तो ये एक इंडिकेट करता है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड। तो ये तीन लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि आपको परफॉर्म करनी है लैब में। ओके, टोलेंस रिएजेंट जनरली आपको ज्यादातर कॉलेजेस टोलेंस रिएजेंट पर अफोर्ड करते हैं क्योंकि ये अच्छी सी टेस्ट देते हैं। बट शिफ्ट रिएजेंट, टोलेंस टेस्ट, और also called a silver mirror test, and the third one is what? That is failing test, failing solution के साथ करनी है। ये होगा, these are the 3 tests for the identification of aldehyde, laboratory test। और कीटोन के लिए है the ketone test is known as a sodium nitroprusside test। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अंडरस्टूड? अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में होता क्या है एक्चुअली, आपको कीटोन सैंपल, अगर सैंपल गिवन सैंपल दिया है, उसमें आपने NaOH ऐड करना है एंड आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, अगर आपको रेड कलरेशन मिल जाएगा इन दैट सॉल्यूशन, रेड वाइन कलरेशन मिलता है एक्चुअली, तो आपने समझ जाना है कि कीटोन इज प्रेजेंट, अदरवाइज कीटोन इज एब्सेंट। देखो रिएक्शन कैसे होती है, एसीटोन समझ लो, आपको गिवन सैंपल एसीटोन है, जैसे मैंने बोला उसमें NaOH ऐड करना है, तो फिर NaOH में से OH माइनस आयंस कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, आपको एक आयन मिल जाएगा दैट इज CH3CO CH2 बाय CH2 माइनस चार्ज, यानी ये एक H प्लस आयंस इधर आके वाटर फॉर्म कर लेगा और ये CH2 को नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन फॉर्म कर लेगा यहाँ पे। ओके, नाउ then we need to add the sodium nitroprusside solution over that. Sodium nitroprusside solution में तो nitroprusside ion FeCN by 6 NO raised to 2
NO and here coordination pair के बाद -2 charge. This is anionic complex actually, nitroproside ion. It is combined with Ca3CO CH2 by CH2 raised to minus CH2 having the minus charge or -1 charge. आपको एक रेड कलरेशन मिल जाएगा बिकॉज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ओवर देयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है यहाँ पे FeCN/5NO. ये FeCN/5NO तो है, उसके साथ CH3CO CH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा एज अ लिगेंड ओवर हियर, ठीक है। तो CH3CO CH2 and having that -3 charge, the whole complex is having -3 charge over here. The -2 charge is turns into the -3 charge. Nitroproside ion is turns into the red coloration, ठीक है। तो जब ये ऐसा होता है that indicates the presence of ketone. तो ये तीन बच्चों 4 टोटल टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट जिसमें 3 अल्डिहाइड के लिए शिफ्ट रिएजेंट टोलेंस टेस्ट, नेक्स्ट वन इज फेलिंग टेस्ट, द लास्ट वन इज लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोन दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। क्लियर हो गया? ओके चलो आगे बढ़ेंगे। chemical reactions of aldehyde and ketones with the nucleophile, ठीक है। chemical reactions of aldehyde and ketone with the nucleophile, यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने बोला था कि हमें 4 मेजर रिएक्शंस पढ़ने हैं। वन इज एडिशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा रिडक्शन और चौथा है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 में से पहला जो मेन रिएक्शन है दैट इज एडिशन रिएक्शन, वो शुरुआत हो गई है बच्चों। ओके एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में बच्चों पहले देखेंगे दैट इज एडिशन ऑफ HCl, ठीक है। एडिशन ऑफ HCN, एडिशन को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, उसको फॉर्मोनाइट्राइल भी कहते हैं, राइट। ओके तो अभी देखो एसिटाल्डिहाइड, डायरेक्टली एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं। ये दीज आर दी एग्जांपल्स। ओके ये भी एक एग्जांपल ही है। नाउ एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H व्हेन इट रिएक्ट विद HCN, अब होगा क्या यहाँ पे बच्चों, अब देखो ये जो H है इट इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एंड ये CN जो है ये कार्बन के पास, कार्बोनिल कार्बन को अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। दिस H इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एंड कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड टू कार्बन। अब प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज CH3, ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे OH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा O एंड H क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है H एंड देन CN। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। सिंपली एडिशन ऑफ HCN है जहां पे H अटैच होता है कार्बोनिल ऑक्सीजन को एंड साइनाइड ग्रुप अटैच होता है कार्बोनिल कार्बन को, यू विल बी गेटिंग एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब ये रिएक्शन प्रिपेयर हो गया तो एसीटोन का भी रिएक्शन प्रिपेयर ही होता है, सिर्फ एसीटोन का फॉर्मूला आपको लिखना है CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H है एसिटाल्डिहाइड, ये H के प्लेस पे इधर CH3 लिख देना है, यानी वो एसीटोन हो गया CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3 रिएक्ट विद HCN। अब यहाँ पे सिंपली वही होगा, H कंबाइन होगा ऑक्सीजन को एंड CN कंबाइन होगा कार्बोनिल कार्बन को, बराबर है। क्या है कंपाउंड CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O, उसके साथ आ जाएगा H दैट इज OH और नीचे यहाँ पे CN। कंपाउंड नेम इज एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो एसिटाल्डिहाइड विद HCN गिव्स एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोन विद HCN गिव्स एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ एसीटोन? आई एम सॉरी HCN का नाम क्या है? फॉर्मोनाइट्राइल। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मोनाइट्राइल या फिर हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। ओके देन अब नेक्स्ट है दैट इज एडिशन ऑफ NaHCO3, एडिशन ऑफ NaHCO3। ओके एडिशन ऑफ NaHCO3 में बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग? सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन होगी। ओके NaHCO3 का नाम क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड। वहां पे भी सेम वही होगा एक्चुअली, एसिटोल्डिहाइड एज वेल एज एसीटोन के साथ रिएक्शन करना है, जहां पे ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ अटैच क्या होगा? ये हाइड्रोजन अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ और ये SO3Na विल गोइंग टू अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। कंपाउंड देखो क्या है? CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दैट इज एसिटोल्डिहाइड रिएक्ट विद NaHSO3 दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड, H इज अटैच्ड टू दैट ऑक्सीजन, बराबर। तो आपको CH3 मिल गया, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, ये O के साथ क्या अटैच होगा? H OH और यहाँ पे नीचे क्या लिखना है? ये SO3Na, ठीक है, दैट इज सोडियम बाई सल्फाइड आयन। तो SO3Na कंपाउंड का नाम क्या है? दोनों नाम मर्ज कर लो, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ये देखो एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ये आपका कंपाउंड का नाम है, ठीक है। इजी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। सिंपली एडिशन कहाँ किस तरफ हो रही है वो अच्छे से याद रखना है। ओके एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर लो, क्या होगा? ये H तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और ये SO3Na के साथ ये कार्बन अटैच होगा। समझ में आ गया? अब ये CH3 है, C सिंगल बॉन्ड CH3, O के साथ क्या है? SO3 O के साथ H और ये कार्बन के पास क्या अटैच होगा? SO3Na। ये देखो कार्बन के पास SO3Na, ऑक्सीजन के साथ H। दैट इज द ओनली चेंज यू हैव टू डू इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन। कंपाउंड नेम इज एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। इतना सिंपल सा रिएक्शन है दोस्तों, अंडरस्टूड? समझ में आ गया ये चीज? ओके चलो तो ऐसे एडिशन ऑफ NaHCO3 हो गया, एडिशन ऑफ HCN हो गया, 2 रिएक्शन तो हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ विल गो फॉर द अदर वन दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। ओके एसिटाल्डिहाइड एज वेल एज एसीटोन रिएक्ट होगा एक्चुअली अल्कोहल के साथ, आपको एक स्पेसिफिक कंपाउंड मिल जाएगा। एडिशन ऑफ अल्कोहल में देख लो बच्चों,
जनरल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद मैंने रिएक्शन लिखा है यहाँ पे। जनरल रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दैट इज अल्डिहाइड, इट इज रिएक्टेड विद द अल्कोहल आर सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो अल्का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास ये अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है। अल्काइल ग्रुप किसका, अल्कोहल का। और ये कार्बोनिल कार्बन को ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। दैट कंपाउंड इज नोन एज अ हेमी एसिटल व्हिच इज अनस्टेबल। क्या है फॉर्मूला उसका, आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ के साथ क्या आ जाएगा आर, ओ के साथ ये अल्कोक्सी आर यानी अल्कोक्सी ग्रुप फॉर्म कर लेगा। एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन के पास ये OH, यहाँ पे ये OH अटैच्ड हो गया। अंडरस्टूड। दिस कंपाउंड इज नोन एज हेमी एसिटल व्हिच इज अनस्टेबल। सो दिस हेमी एसिटल फर्दर रिएक्ट विद द अल्कोहल। अब बच्चों यहाँ पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप में से H को हटा देंगे, ये R यहाँ पे रिप्लेस कर लेगा। H इज गोइंग टू रिप्लेस बाय RO गेयर एंड देन ये H एंड दी OH वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली कंपाउंड फॉर्मुलाइज R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये तो सेम एज इट इज है। सिंगल बॉन्ड OR ये भी यहाँ पे है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O और H को रिप्लेस क्या करेगा, ये R रिप्लेस करेगा, तो H को रिप्लेस R ने कर दिया। दिस कंपाउंड नेम इज एसिटल। एसिटल इज द स्टेबल कंपाउंड। यानी दो स्टेप रिएक्शन, दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है दोस्तों। जहां पे देख लो एग्जांपल, एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H रिएक्ट विद C2H5OH। अगर इथेनॉल है क्या करेंगे, ये अल्काइल ग्रुप को अटैच कर लेंगे इधर ऐसे ऑक्सीजन के साथ, और OH को ये कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो CH3C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O उसके साथ C2H5 बराबर है, और नीचे यहाँ पे OH। कंपाउंड इज 1 इथॉक्सी 1 हाइड्रोक्सी इथेन। फाइनली 1 इथॉक्सी 1 हाइड्रोक्सी इथेन को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर लो। ओके, ये वापस से इथेनॉल है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, वही जो OH है, OH में से H को रिप्लेस कौन करेगा, C2H5 ग्रुप, दैट इज अल्काइल ग्रुप बराबर है। यहाँ पे CH3C सिंगल बॉन्ड है, OC2H5 तो ऑलरेडी है इधर, नीचे भी आ जाएगा OC2H5 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 यानी OC2H5 यानी इथॉक्सी ग्रुप, दो है वह पहले ही पोजीशन में कह सकते हैं हम लोग। तो 1,1 डाइथॉक्सी इथेन इज दी से IUPAC नेम along with the release of water as a byproduct. Done with this, ठीक है। एडिशन ऑफ अल्कोहल खत्म हो गया। अल्डिहाइड मॉलिक्यूल कीटोन के लिए भी है, कीटोन एक एडिशन कंपाउंड देता है बच्चों। ये देख लो R C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R कीटोन रिएक्ट विद इथेन डायोल, CH2H फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट चेन में दो कार्बन एटम यानी इथेन, और हाइड्रोक्सी ग्रुप दो है फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे, तो इथेन डायोल, इथेन 1,2 डायोल एक्चुअली इज द IUPAC नेम। ओके, रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एडिशन हो रही है अल्कोहल की, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है क्या, CH2 ग्रुप, ये एक और CH2 ग्रुप और ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। वहां पे बच्चों एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे H2O रिलीज होता है, देयर इज अ रिमूवल ऑफ H2O ओवर हियर। ठीक है, ये देखो मैं अगर लिखूं ये इस तरह से, ये H2O हटा दो। अब बचा क्या, ऑक्सीजन के साथ ये CH2 अटैच कर लो, और ये CH2O है तो उस तरफ ऑक्सीजन के साथ ही कार्बन की बॉन्डिंग अलोंग विद द CH2। देखो R C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O, ये यहाँ पे ऑलरेडी है डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड O अटैच हो गया एंड हैविंग दैट CH2 ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक केटल। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना है तो एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन रिएक्ट विद दैट इथेन 1,2 डायोल in presence of dry HCl and dilute HCl solution। ठीक है, क्या करना है हमें, वी हैव टू रिमूव द वाटर। ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना है, अंडरस्टूड ना। तो CH3C सिंगल बॉन्ड O के साथ अटैच क्या हो जाएगा, CH3, तो CH2 इधर ये O है वो कार्बन के साथ अलॉन्ग विद द CH2, ये साइक्लिक केटल यहाँ पे मिलेगी। सिंपली एडिशन किस तरह से हो रही है वो हमें ध्यान में रखो, क्या कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। आपको ये स्ट्रक्चर इतना बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे सिंपल वे में बताया है इसी तरह से उसको याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन 1,2 डायल पता होना चाहिए, आप आराम से साइक्लिक केटल का स्ट्रक्चर लिख सकते हो। क्लियर, ओके। एडिशन ऑफ या अल्कोहल इज डन। अब चले जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ये ऑलरेडी अल्कोहल चैप्टर में पढ़ भी लिया है। ठीक है, क्या पढ़ा है वहां पे अल्कोहल में, अल्कोहल and preparation method of alcohol में था वो, that is aldehyde in ketone or a carbonyl compound react with the Grignard reagent gives magnesium complex, further on acid hydrolysis it gives the alcohol, primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol। तीनों टाइप के अल्कोहल आपको वहां पे प्रिपेयर होते दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बच्चों ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअली।
ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक एडिशन हुई है CH3 MgBr की, जहां पे आप ये MgBr को अटैच कर लो ये इधर, और ये CH3 ग्रुप को अटैच कर लो ये यहाँ पे, ये देखो इस तरफ। अंडरस्टूड? हुआ क्या यहाँ पे, रिएक्शन डेफिनेटली ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट होगा और Mg कॉम्प्लेक्स बनेगा, जहाँ पे ये H है सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, O के साथ क्या आ जाएगा MgBr, ये देखो O के साथ MgBr, सिंगल बॉन्ड H ऑलरेडी है। अब यहाँ पे नीचे ये कार्बोनिल कार्बन को अटैच होगा अल्काइल ग्रुप ऑफ दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये अल्काइल ग्रुप CH3 Mg कॉम्प्लेक्स मिल गया। फाइनली आपको उसको एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आइंस। ओके, एडिशन ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आइंस। H2O में क्या होता है H एंड OH माइनस आइंस। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये MgBr का रिप्लेस करेगा H, देखो MgBr को वाटर में से H रिप्लेस कर लेगा, बराबर है, और वो जो OH बचेगा वो मैग्नीशियम को कंबाइन हो जाएगा। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ये HC सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H है, यहाँ पे HC सिंगल बॉन्ड CH3 ये H, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा क्या H, MgBr को रिप्लेस करेगा H, तो ये इथेनॉल बन गया CH3CH2OH दैट इज इथेनॉल, प्लस Mg है उसके साथ Br और OH, Mg Br और OH कहां से आ गया, वाटर मॉलिक्यूल में से। अंडरस्टूड? इस तरह से आपको मिलता है प्राइमरी एल्कोहल। क्या मिलता है अपने को, प्राइमरी एल्कोहल। अंडरस्टूड? दूसरा जो कंपाउंड है बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज एसिटल्डिहाइड, दैट इज द सेकंड मेंबर एक्चुअली। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ वो रिएक्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ड्राई ईथर लिख दो इधर, ओके, ड्राई ईथर ये हो गया। अब यहाँ पे सेम वही चीज होगी जो यहाँ होगी ऊपर हुई है, MgBr ऑक्सीजन को अटैच होगा, CH3 किसको अटैच होगा, कार्बोनिल कार्बन को। विल राइट द रिएक्शन ओवर हियर, CH3 लिख दो पहले, ये CH3 है, लिख दो ये सिंगल बॉन्ड C, ओके, सिंगल बॉन्ड ये H तो एज इट इज है, ये लिख दिया मैंने। C के साथ ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या लिखना है MgBr, ये OMgBr, उसके साथ यहाँ पे नीचे CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप इधर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो हमारे लिए है ये कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, Mg कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक बार Mg कॉम्प्लेक्स मिल गया, करना क्या है आगे स्टेप, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के लिए तो सिंपल सी कॉमन सी स्टेप है, दैट इज हमें यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करना है, क्या, एसिड हाइड्रोलाइसिस। वी आर गोइंग टू डू एसिड हाइड्रोलाइसिस ओवर देयर, ठीक है, क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है तो फिर MgBr को हटा देंगे, क्या करेंगे, MgBr को हटा देंगे, उसके प्लेस पे क्या लेके आएंगे, H प्लस आइंस ऑफ दी वाटर, ओके, H2O प्लस आइंस अटैच हो रहा है एक्चुअली, इसका मतलब ये है कि वाटर अटैच होगा इन प्रेजेंस ऑफ, और वाटर है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आइंस, यानी डाइल्यूट एसिड ऐड करना है एक्चुअली। वाटर में H एंड OH है, उसमें से MgBr को रिप्लेस करेगा ये H, सी द कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर OH, इधर ये H और इधर ये CH3। समझ में आ गया, क्या करेंगे, MgBr को क्या रिप्लेस किया, H ने। अब ये Mg है, उसके साथ ऑलरेडी Br तो है, Mg के साथ Br है ना यहाँ पे, ओके, Mg के साथ Br है यहाँ पे, ओके, और OH आ जाएगा फ्रॉम द वाटर। अब ये जो बाय प्रोडक्ट है, ओके, एंड मेन जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट देखो क्या है, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CHOH CH3। अब CH3 CHOH CH3 यानी क्या, देख लो, ये CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CHOH CH3 दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपेन टू ओल ऑल्सो, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपेन टू ओल। तो गाइस यहाँ पे जो हमें मेन प्रोडक्ट मिला दैट इज प्रोपेन टू ओल। डन, ये प्रोपेन टू ओल मिल गया। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कंपाउंड इज एसीटोन। ये अगर आप ध्यान देख लो तो ध्यान से देखो तो ये इथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल। ये एसिटल्डिहाइड से आपको प्रोपेन टू ओल मिला, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, बराबर है, ओके। अब यहाँ पे चले जाएंगे, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 MgBr, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगेन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। किसके साथ, किसके प्रेजेंस में रिएक्ट होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट होगा। विल राइट ओवर हियर ड्राई ईथर, ओके, होना तो वही है, क्या करेंगे, ये MgBr अटैच होगा इधर ऑक्सीजन के पास, और ये CH3 ग्रुप चला जाएगा ये कार्बोनिल कार्बन के पास। डन विद दिस, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट लिखते हैं, दैट इज मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। पहले CH3 C सिंगल बॉन्ड O लिख दो यहाँ पे, CH3
सी सिंगल बॉन्ड ओ, ओ के साथ आ जाएगा क्या MgBr, ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला MgBr। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3 है, लिख दो वहां पे सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद क्या है यहाँ पे नीचे आएगा CH3 ग्रुप, ठीक है, नीचे ये हल्का मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से CH3 ग्रुप कार्बन को अटैच होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है इस कंपाउंड का, तो बच्चों हम लोग Mg कॉम्प्लेक्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, वी हैव टू ऐड दी डाइल्यूट एसिड, dilute acid, that is acid hydrolysis, addition of water in presence of acid, करेक्ट। अब वाटर में H एंड OH माइनस आइंस, MgBr को रिप्लेस करेगा H अगेन, तो यहाँ पे आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। देखो ये CH3 ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ पे Mg, ये OH और Br ऊपर लिखो, नीचे OH लिखो, ऊपर OH लिखो, नीचे Br लिखो, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बट MgBr तो है, MgBr है, उसके साथ OH आ गया वाटर मॉलिक्यूल में से, बराबर है। अब इस कंपाउंड का नाम लिख लो, तो ये 1 2 3 कार्बन एटम, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 मिथाइल 2 प्रोपेन और प्रोपेन 2 ऑल, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है वो, टर्शरी एंड दिस इज Mg कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये क्या है Mg कॉम्प्लेक्स। तो आप तीनों रिएक्शन देख लो, अगर आपने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के भी मेरे वीडियोस देखे होंगे, ओके, तो आपको यही रिएक्शंस आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने देखा होगा ये चीज, ठीक है। तो गाइस ये देख लो, द एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। दिखने में बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन दिखते हैं बच्चों, बट अगर आपने अच्छे से देख लिया, इसको फॉर्मुलेज बाय हार्ट कर लिए, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड किस तरह से लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन प्रोसेस क्या होती है, तो ड्राई थर में रिएक्शन होगा, पहली स्टेप में मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, उसके बाद एसिड हाइड्रोलाइसिस होगा, और उसके बाद फिर सिंपली सी एक ही चीज याद रखनी है, पूरे मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स में MgBr को रिप्लेस करेगा H, यहाँ पे भी MgBr को रिप्लेस कर रहा है H, यहाँ पे भी MgBr को रिप्लेस कर रहा है H, तो आपको मिल जाएगा रिस्पेक्टिव और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। एक चीज इसमें यहाँ पे भी ये याद रखनी है, फॉर्मल्डिहाइड इज टर्न्स इनटू द इथेनॉल, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड को बच्चों एक्चुअली IUPAC नेम अगर आप ध्यान में देख लो, तो फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है, मिथेनॉल। मिथेनॉल इज टर्न्स इनटू इथेनॉल। एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है, इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल। तो इथेनॉल इज टर्न इनटू प्रोपेन 2 ऑल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं उसको कॉमनली। एंड एसीटोन, एसीटोन का IUPAC नेम क्या है, प्रोपेनॉन। क्या है, प्रोपेनॉन। With the Grignard reagent, finally we'll be getting tertiary butyl alcohol, and tertiary butyl का IUPAC नेम क्या है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम यानी प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ग्रुप, अंडरस्टूड। तो इस तरह से बच्चों हमें ये सारी चीजें याद रखनी है, क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ पे ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर दी हमने। एक और मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा बच्चों, जहां पे हमने एक और four more chemical properties are there, that is addition of this one nucleophilic addition reaction, जिसमें 5 सब reactions actually, haloform reaction, aldol condensation reaction, Cannizzaro reaction, and finally electrophilic substitution reaction। बच्चों तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। देखो हमने ये एडिशन 4 कंपोनेंट का एडिशन पढ़ लिया, दैट इज एडिशन ऑफ HCN, सिंपली एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन हो गया, एडिशन ऑफ NaHCO3, ओके, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, देन द नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ अल्कोहल, okay, and then finally addition of Grignard reagent gives primary, secondary and tertiary alcohol। ये 4 chemical properties हमने complete कर लिया। rest of the chemical property will going to learn in next video guys, okay, तब तक bye bye and take care।